बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जुलाई 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। भारत बाज नहीं आया और पाकिस्तान की अफवाज पर भारत की जानिब से, भारत की प्रॉक्सीज की जानिब से जो हमले हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम और इस वक्त जो दावे सामने आ रहे हैं वो बहुत आम है, उन पर बात करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ ईरान इसराइल जंग की कुछ ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसराइल जो है वो ईरान पर कहर ढाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने के बाद और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से बराह रास्त हमले के बाद अब ईरान को एक और बड़ी कुव्वत से महरूम करने की तैयारी इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं। और इस सब के अंदर ईरान के पास ऑप्शंस कम हैं और जो सबसे वायबल ऑप्शन अब ईरान के पास नजर आ रहा है, ईरान की तरफ से जारी स्टेटमेंट्स को अगर हम सामने रखें तो वो एक मर्तबा फिर जंग है। और ईरान का जवाब क्या होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भारत की जो प्रॉक्सीज हैं, भारत की जो बीएलए है, बीएलएफ है, अब ये बीएलएफ जो है वो ये कह रही है कि जी हमने ऑपरेशन बाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया हुआ है। और एक जानिब बीएलए के दहशतगर्द जो हैं, जो कि फितनतुल हिंदुस्तान भारत की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, वो इस सारी सूरत हाल में ये पूरी दुनिया के ऊपर रोजे रोशन की तरह यहां है कि ये बलोचों की दुश्मन और पाकिस्तान की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं और इनके पीछे भारत है। अब ये बात ढकी छुपी रही नहीं है। लेकिन अब बीएलए जो है उसने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं वो इंक्रीज कर दी हुई हैं। मैंने गुज़श्ता ब्लॉग के अंदर आपके सामने जो आदाद शुमार रखे थे, जो कि महकमा दाखिला बलोचिस्तान जो है उसकी तरफ से जारी किए गए, वो बड़े तशवीशनाक हैं। साल 2025 की पहली जो शशमाई है, पहला जो हाफ है साल 2025 का, उसमें जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े, खातिर खा उसमें एक इजाफा देखा गया। फिर जो शहादतें हैं सिविलियंस की भी और जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी भी, उनमें भी इजाफा हुआ। और अब वैसे भी भारत जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करना चाहता है टीटीपी और बीएलए में, ताकि भारत सुकून से पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की तैयारी करे। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज की तवज्जो यहीं पर लगी रहे। लेकिन भारत ये भूल रहा है कि हम इनके लिए भी काफ़ी होंगे अल्लाह की मदद से, और अल्लाह के हुक्म से भारत के लिए भी हम हमेशा से काफ़ी रहे हैं और भारत वाला महाज हम खाली नहीं छोड़ेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है। अब ये जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 12 लोगों के हवाले से ये बताया गया कि बसों से उतारा गया उन्हें, और उन 12 में से 9 लोग जो हैं उन्हें फौरी तौर पर शहीद किया गया उनके आईडी कार्ड्स देखकर, क्योंकि वो पंजाब से ताल्लुक रखते थे। 3 लोगों के हवाले से हमारे सोर्सेज ने यह बताया कि वो एफसी के एहलकार थे, उन्हें ये साथ लेकर गए। एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही प्रिसाइज और हाई स्टेक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किया गया। उसमें 5 दहशतगर्द जो हैं, 7 दहशतगर्द, सॉरी, टोटल 10 दहशतगर्द थे जो इन 3 एफसी के एहलकारों को हॉस्टेज बनाए हुए थे, यरगमाल बनाए हुए थे। 7 को वासिले जहन्नुम किया गया, 3 भाग गए, 2 अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा पकड़े गए। लेकिन अब बीएलए जो कि सिविलियंस को निशाना बनाती है, और इन्होंने एक और सौरभ का जो इलाका है वहां पर तो इन्होंने मॉर्टर गोले बरसाए और आम बलोच शहरी जो है, वरना इनका बयानिया यह है कि हम तो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पर हमलावर होते हैं। अलबत्ता खुजदार के अंदर स्कूल बस में कौन से फौजी थे जिन पर बीएलए हमलावर हुई है, घटिया दहशतगर्द जो हैं ये हमलावर हुए। अच्छा, उसके साथ ही साथ सौरभ के अंदर जो आम शहरी बलोच शहरियों के ऊपर ये हमलावर हुए भारत की ईमा पर। अब नाज़रीन इकराम, ये जो बीएलए है और बीएलएफ का स्पोक्स पर्सन है जी गौराम बलोच, ये एक दहशतगर्द है। बाय द वे, इस दहशतगर्द को भारतीय मीडिया जो है, जो कि इस दहशतगर्द तंजीम का नाम निहाद तर्जुमान है और अपने आप को मेजर गौराम बलोच कहता है, ये नाम निहाद जो तर्जुमान है ये भारतीय मीडिया पर भी आता है, इसे एयर टाइम भी दिया जाता है। जाहिर बात है, भारत का प्रोजेक्ट है, भारत अपने प्रोजेक्ट को मीडिया प्रोजेक्शन तो देगा, बाकी तो पूरी दुनिया इन्हें दहशतगर्द मानती है सिवाय भारत के, क्योंकि ये भारत के आलाइकार है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं, और ये चीज़ समझने वाली है, ये काबिल गौर है और इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझे नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है, इंडिया जो है वो इनके पीछे है। अब ये बयानियां क्या बना रहे हैं, और मेजर गौराम बलोच जो है इसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आया है और ये कहता है कि जी हमने पाकिस्तान की फोर्सेस और इंटेलिजेंस के लोग जो है ना, हमने तो उन्हें मारा है। और ये जो 9 लोग हैं, पाकिस्तान का मीडिया गलत कह रहा है, इन्हें इनके आईडी कार्ड की वजह से नहीं, इन्हें फौज के साथ ताल्लुक। ओ भाई, इनमें से एक बंदा भी जो इन्होंने आम शहरी मारे, ये जो दहशतगर्द है ना, इन्होंने तो मुतालबात तस्लीम कराने होते हैं अगर कोई आर्म्ड फोर्सेज के बंदे को ये पकड़े। जैसे इन्होंने एफसी के 3 जवान जो है हमारे पकड़े, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत बाजियाब हो गए और इन दहशतगर्दों को ठोक दिया गया। 2 मोहरे जिंदा पकड़ लिए, एक भी इंशाल्लाह पकड़ लिया जाएगा, करीब आपको हम गुड न्यूज़ देंगे। तो एक तरफ ये पाकिस्तान की अफवाज पर एक बड़े हमले का क्लेम कर रहे हैं और ये भारत बाज नहीं आ रहा ना,
ये भारत जो है उसकी तरफ से ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी 9 हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस के बंदे मार दिए। फिर इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इनके मुख्तलिफ प्रॉक्सी इन्होंने मीडिया आउटलेट्स बनाए हुए हैं जो कि फेक हैं। अब वो इस तरह के क्लेम्स कर रहे हैं कि जी टीटीपी और बीएलए ने बड़े अटैक्स किए और ऑफिसर्स और सोल्जर्स 100 के हिसाब से ये वो फलान ढिमका। ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ भारत की ख्वाहिश हो सकती है, बट दिस डज नॉट क्वालिफाई एज अ न्यूज। ये बिल्कुल जी रीग्रुप हो रहे हैं, बिल्कुल जी इनके पीछे से जो इनके आका हैं वो इन्हें बहुत ज्यादा फंड्स और असला और हथियार और हर चीज जो है स्ट्रैटेजी से लेके सैटेलाइट फोन से लेके सिस्टम सपोर्ट ऑपरेशनल सपोर्ट हर चीज रॉ प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हंट भी उसी तरीके से किया जा रहा है और इन्हें इनकी बिलों में घुस घुस कर उसी तरीके से ठोका जा रहा है। अब ये बलूचिस्तान पोस्ट है, इसकी तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान फोर्सेज के पैदल एहलकारों पर कोई हमला हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि शहादतों की इतलात है। अलबत्ता इस हवाले से भी हम मजीद डिटेल्स कंफर्म करेंगे और जैसी डिटेल्स आई कंफर्म हम अपने अपने सोर्सेज से जो चीजें हमें मौसूल हुई वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। अब जरा आ जाते हैं हम इसराइल और ईरान वाले मामले के ऊपर। नाज़रीन करम, इससे पहले आपको पता है कि ईरान जो है उसने 12 रोजा जंग के दौरान बहुत नुकसान उठाया होगा, लेकिन उसने इसराइल को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। और इसराइल का जो एक कॉन्सेप्ट था कि डेविड स्लिंग है, इसके अलावा आयरन डोम है और दीगर जो एरो सिस्टम है इनका, फिर अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हर चीज़ नाकाम हुई और इसराइल नाकाबिले तस्खीर का जो कॉन्सेप्ट था ना वो ख़त्म हो गया। इसराइल के अंदर हाई वैल्यू इम्पैक्ट डाला ईरान ने, अपने मिसाइल दागे, ड्रोन दागे, वो जाके लगे, एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने जाकर चकमा दिया, ये सब कुछ हुआ। अब इसराइल ये कहता रहा कि जी हमने ईरान की कैपेबिलिटीज तबाह कर दी हैं, ईरान के मिसाइल तबाह, ईरान फिर भी मिसाइल पे मिसाइल दागता रहा, ये सब कुछ हुआ। अब एक तरफ इन्होंने ईरान की जो एटमी तंसीबात हैं उन पर तो हमला कर दिया ईरान की, और अब तो ये सोच भी रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब नेतन्याहू जो है उसने एक नई डिमांड कर दी है जी, और नेतन्याहू की डिमांड जो है वो आपको पता है, फिर अमेरिका ने इस जंग में कूद कर पिछली वाली पूरी की थी कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पे हमला किया जाए। अब इसमें नेतन्याहू ने कहा है कि जी ईरान के ऊपर एक और बैन लगाया जाए कि ईरान जो है वो कोई भी मिसाइल 480 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा ना बना सके। अब ये क्यों ये चाह रहा है? ये चाहता है कि ईरान मिसाइल बनाए लेकिन ऐसा मिसाइल ना बनाए जो इसराइल तक पहुंच सके। ये एक एब्सर्ड सी चीज हो सकती है जो आप इसे वैसे ख्याल में नहीं आती। मतलब अब पाकिस्तान कहे कि नहीं जी भारत को ऐसा वाला मिसाइल नहीं बनाने देना हमने, या भारत कहे जी पाकिस्तान, वैसे भारत कहता है, भारत भी इसराइल के ही प्लेबुक के ऊपर है ना, तो वो इस तरह का रोना रोता है। भारत ने अभी रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका रोके वरना पाकिस्तान अमेरिका पे भी एटमी हमला कर सकता है, इतनी रेंज वाला हथियार बना रहा है। खैर वो एक ही ये उसी आप कह लें कि मट्टी के बने हुए हैं ना भारत और इजराइल। अब इस चीज को आप समझें, हम इजराइल पर आते हैं। ये जो नई अनहोनी जो है ये ईरान के साथ करने की प्लानिंग जो नेतन्याहू ने की हुई है, और नेतन्याहू इसके ऊपर ईरान जो है उसके, अब ये क्या मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी अमेरिका हमला करेगा नेतन्याहू के इस मुतालबे के बाद? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेज होता है, एंड वी हैव टू एक्चुअली लुक इनटू दिस कि ये मामला जो है ये आखिर कहां पर जाकर रुकता है और ये सूरत हाल क्या है, और ये पूरे का पूरा सिनेरियो, लेट्स सी चीजें कहां पर जाकर रुकती हैं। लेकिन अभी यूं लग रहा है कि ईरान भी इसका जवाब देगा, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो अभी स्टेटमेंट दी कि हम अमेरिका के बेसिस पर दोबारा से हमला करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अमेरिका और इसराइल की तरफ से कुछ हलचल जो है वो ईरान ने नोटिस की है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें बहुत कुछ जो है वो समझ आता है। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर चीजें किस तरफ को जाती हैं। अभी ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।